गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस प्रबुद्ध समुदाय के मध्य मुझे गुरुजी स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की स्तुति करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं हृदय से आह्लादित हूँ। मेरे जीवन का ये परम सौभाग्य है कि मेरे को स्वामी जी जैसे गुरु मिले। स्वामी जी के वेद प्रचार के अधिष्ठान में मैं कुछ सहभागी बना और स्वामी जी की सेवा का समय समय पर मुझे अवसर मिला। गुरु जी के प्रभाव की अनुभूति इसी बात से हो सकती है कि कुछ समय पहले से जब अब कुछ प्रियजनों का ऐसी बात आती है कि आप में कुछ सकारात्मक बदलाव हुए, तो इससे गुरु जी के संपर्क का, गुरु जी के प्रभाव का एक अनुभूति होती है। गुरु जी में जो श्रद्धा का शुभारंभ हुआ वो गुरु जी की अमृतमयी वाणी से हुआ और आज के कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि यह वाणी आप सभी तक पहुँचे। आज के कार्यक्रम के भव्य आयोजन हेतु मैं समस्त महेश्वरी समाज, हमारे अध्यक्ष जी और सभी कार्यकारिणी, अध्यक्ष जी श्री प्रदीप जी बायती और सभी कार्यकारिणी सदस्यों का आभारी हूँ। आयोजन में एक्टिवली सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, मेरे सभी साथी लोग, उनका मैं आभारी हूँ। और एमपीएस जवाहर नगर के सचिव श्रीमान कमल जी सोमानी का मैं आभारी हूँ। परम पूज्य गुरु जी की वाणी का आप सभी को लाभ मिले, इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। रमेश जी सोमानी को बोला। रमेश जी सोमानी हमारे उपाध्यक्ष हैं। श्रीमान रमेश जी, तो आज मैं अभिनंदन और पूजन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री संदीप जी झंवर सपत्नीक पधारे और श्री विवेक जी लड्ढा सपत्नीक पधारे और हमारे परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी का अभिनंदन और पूजन करें। अरे हाथ भी मत विभात करतो मज्जाने खो यद्दीरायच्छावास अरे दप्रजाता तदस्मा सुतरा वीणन्धे जितरम्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं
पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्य। भगवान गोविंद देव जी महाराज के प्रांगण में उनकी छत्र छाया में बसे हुए इस अत्यंत प्रसिद्ध जयपुर शहर में श्री माहेश्वरी समाज के द्वारा आयोजित आज की इस सभा में मैं आह्लाद का अनुभव करता हूं। मैं आभारी हूं पूरे माहेश्वरी समाज का, और विशेष रूप से आग्रह करके यह संजोग जिन्होंने बैठाया उन हमारे श्री संदीप जी झंवर का, जिन्होंने जबरदस्ती ही मुझे यहां पर पहुंचा करके बैठा ही दिया है। आखिर टालने का मैंने भरसक प्रयास किया, लेकिन मैं असफल भी रहा। कुछ असफलताएं भी प्रिय लगती है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के मध्य बैठ करके चिंतन नहीं कर, अपने विचारों को समक्ष रख सकने का प्रयास नहीं करूं, ऐसा मुझे लगा। ऐसा नहीं लगता ही है, पर आजकल तो बहुत लगता है, क्योंकि सामने बैठ करके किन्हीं चेहरों के समक्ष बोलने का अवसर 2 वर्षों के बाद में हम लोगों को मिला है। जिस स्क्रीन पर कोई नहीं है, ऐसे स्क्रीन के सामने देख देख करके बोलने का अभ्यास कोविड ने करा दिया। लेकिन फिर भी अंतःकरण में एक क्षुधा थी। नेत्र चाहते थे कि सामने श्रोता हो और हम बोले। विचारों का आदान प्रदान या इंटरैक्शन होना बहुत आवश्यक होता है। और वक्ता जब बोलता है वह केवल अपने स्वयं के विचारों से नहीं बोलता है, उन विचारों को प्रेरणा देने वाले चेहरे भी सामने होने आवश्यक होते हैं। पर इसी को जीवन कहते हैं। पता नहीं यह कोविड हम लोगों को कितना यांत्रिक बना देगा, और लेकिन यंत्रवत जीवन हम लोगों के अंतःकरण की क्षुधा को समाप्त नहीं कर सकता है। वो कभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, लेकिन मनुष्य केवल यंत्र नहीं है, वो उससे भी बहुत कुछ है। और उसका विचार आप सबके समक्ष बैठ करके करने का यह अवसर मैं अपने लिए सौभाग्य का क्षण मानता हूं, और आप लोगों के प्रति आभारी हूं। सुखी परिवार के सरल सूत्र, ऐसा विषय मुझे सौंपा गया चिंतन करने के लिए। चिंतन करते रहना मेरा स्वभाव है, लेकिन कभी एकाध बार आप में से किसी के मन में यह विचार आ सकता है
कि स्वामी जी का तो कोई परिवार है नहीं, वो परिवार के बारे में क्या बताएंगे, इनका तो कोई परिवार नहीं, यानी काई ठा परिवार काई होवे, ऐसा लग सकता है। लेकिन ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे इस प्रसंग में एक विनोबा जी का किस्सा याद आता है। आचार्य विनोबा जी के सामने मुख्याध्यापकों की बैठक चली थी और मुख्याध्यापकों की बैठक में एक मुख्याध्यापक अपने मत के बड़े आग्रही थे और वे बार बार कह रहे थे कि आचार्य जी, मैंने 40 वर्षों तक मुख्याध्यापक के पद पर रह करके काम किया है, 40 वर्षों तक पढ़ाया भी है, इसलिए ये बात मैं जानता हूं कि आप जानते हैं। आर्गुमेंट कितना सही था। विनोबा जी ने कहा, भैया एक बात ध्यान में रखो, कोल्हू का बैल कोल्हू को कितने वर्षों तक चलाता है, वो चलाता भले ही रहे, लेकिन जब कोल्हू बिगड़ जाता है तो बैल का उपयोग नहीं होता है, मैकेनिक की आवश्यकता होती है, उसको सुधारने वाले की आवश्यकता होती है। वो काम उसको चलाने वाला नहीं कर सकता। इसका संकेत क्या है? इसका संकेत यह है कि हम जब कोई क्रिया करते हैं इस संसार के किसी पात्र के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हुए जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उस समय हमारी क्रियाएं यदि हम ही उनकी समीक्षा करें तो वह समीक्षा पूर्ण नहीं होती है। उसका एक दर्शक होना चाहिए, एक स्पेक्टेटर होना चाहिए, एक तटस्थ रह करके उस बात की ओर देखने वाला होना चाहिए। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो खेल में कहां कहां भूलें हुई और कहां कहां ठीक हुआ, खेलने के आवेश में खिलाड़ी खेल के साथ एकरूप होता है। वह स्वयं की और अपने पूरे टीम की समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन उस समय यदि कोई जानकार तटस्थ श्रोता दर्शक होगा, स्पेक्टेटर होगा, तो वो देख लेता है कौन क्या कर रहा था और किसकी कहां भूल हुई अथवा अच्छा ठीक हुआ। हमारे ऋषियों ने तटस्थता से इस सारे संसार को देखा और इस विश्व को चलाने के लिए जो शक्ति निरंतर कार्यरत है, उस शक्ति के साथ एकरूप होकर के उन्होंने इस विश्व का विचार किया और हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान दिया, मार्गदर्शन किया। और ये मार्गदर्शन देते समय उन्होंने जो कुछ कहा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी इन वस्त्रों की ओर देख करके आप लोगों को लगता होगा कि हमारी परंपरा में संन्यास का महत्व सबसे अधिक है। सच्ची बात आपको बताता हूं, निरंतर महाभारत का चिंतन करता हूं, हमारी परंपरा में संन्यास का जितना महत्व है उससे भी अधिक महत्व गृहस्थाश्रम का है, परिवार का है। इसे हम लोगों ने कभी जाना है क्या? सर्वोपकार क्षममाश्रमन्ते, भगवान श्री राम के पूर्वज रघु के पास जब कौत्स आता है तो महाराज रघु ने कौत्स से यही पूछा कि तुमने उस गृहस्थाश्रम का स्वीकार करने के लिए गुरुदेव से अनुमति ली है कि नहीं, जो गृहस्थाश्रम सर्वोपकारक्षम है। अन्य सभी के सभी आश्रमों को चलाने वाला है। सारे विश्व का केंद्र वह गृहस्थाश्रम होता है। समर्थ रामदास स्वामी
छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु, उन्होंने अपने दासबोध में एक सुंदर बात कही, यासाठी गृहस्थाश्रम सकळा मध्ये उत्तमोत्तम, परंतु पाहिजे स्वधर्म आणि भूतदया। वे क्या कहते हैं इसकी ओर ध्यान दीजिए। वे कहते हैं गृहस्थाश्रम अच्छा नहीं, उत्तम नहीं, उत्तमोत्तम है। उत्तम से भी उत्तम है, गृहस्थाश्रम सर्वोच्च है। महाभारत में आप इस बात को स्थान स्थान पर देखेंगे, गृहस्थाश्रम की महिमा। परिवार त्याग करके जो सन्यासी हो गए, जो विरक्त हो गए, जो साधु महात्मा हो गए, उनकी महिमा तो हमारे देश में है और उनकी महिमा आप लोग जानते भी हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम की महिमा भी जाननी चाहिए। धर्मशास्त्र ने यह कहा है, यासाठी गृहस्थाश्रम सकळा मध्ये उत्तमोत्तम, वह सबसे उत्तम है। यानी विवाह करने के उपरांत घर गृहस्थी बसा करके हम लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे संत और हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह सबसे उत्तम बात है। अच्छा लगा होगा आपको भी ये सुनकर के कि हमारी घर गृहस्थी की इतनी प्रशंसा तो हमने कभी नहीं सुनी थी। हम तो ऐसा ही मानते थे कि साधु महात्मा हो जाना बड़ी बात है, लेकिन घर गृहस्थी की ये महिमा। लेकिन यही बात वेद शास्त्रों ने कही, संतों ने कही और सही ढंग से कही, हेतुपूर्वक कही, शास्त्रों के अनुसार कही। लेकिन यह नहीं कहा कि केवल विवाह कर लिया, घर बसा लिया, बालकों को जन्म दे दिया और हम उत्तमोत्तम हो गए, ऐसा नहीं। शब्दों की ओर देखिए, कहते हैं यासाठी गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम को उत्तमोत्तम कहा है। और गृहस्थाश्रम शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तब इसमें क्या अपेक्षित होता है, यह आपके ध्यान में आना चाहिए। सबसे पहली बात यह ध्यान में लीजिए कि गृहस्थ को भी यहां पर आश्रमस्थ कहा है। आश्रम आप जानते हैं, आश्रम गंगा जी के तट पर, नदी के तट पर, किसी सरोवर के तट पर, तीर्थ में जहां साधक निवास करते हैं उसे आश्रम कहते हैं। हमारे गृहस्थाश्रम को भी जब आश्रम कहा है तो इसका ध्वन्यर्थ ध्यान में लेना चाहिए। आश्रम उस स्थान को कहते हैं जिस स्थान में दो बातें होती है, और यही दो बातें हमारे गृहस्थाश्रम में आ जाए तो हमारा गृहस्थाश्रम गृहस्थाश्रम हो जाता है, नहीं तो वो लॉजिंग बोर्डिंग से अधिक नहीं रह जाता है। ये कौन सी दो बातें हैं? हमारे शास्त्रकारों ने कहा आश्रम की पहली आवश्यकता है पवित्रता और दूसरी आवश्यकता है प्रसन्नता। आश्रम में पवित्रता होनी चाहिए और आश्रम में प्रसन्नता होनी चाहिए। हम घर बसाते हैं, इसका अर्थ क्या है? आनंद पूर्वक सबका विकास करने का एक स्थान, एक परिवार के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं। और परिवार के रूप में यह जो स्थान हम लोग प्राप्त करते हैं, यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी संस्था है, इसे ध्यान में लेना चाहिए। मैं आगे जाकर के लायंस क्लब का मेंबर बनूं कि नहीं बनूं, यह मेरे हाथ की बात है। रोटरी का मेंबर बनूं कि ना बनूं, आपके यहां कोई और गणेशोत्सव मंडल होगा, उसका सदस्य बनूं कि ना बनूं, आपके यहां युवा मंडल होगा, उसका सदस्य बनूं कि ना बनूं, यह मेरे चॉइस की बात है, यह मेरे हाथ की बात है। लेकिन एक संस्था तो, एक मंडल तो
परमात्मा ने आपको जन्मतः दे दिया, और वह है आपका परिवार, जिसके सदस्य आप जन्म से है और अंत तक रहेंगे। आप बाकी स्थानों को बदल सकते हैं, लेकिन अपना कुल कैसे बदलेंगे, अपने घराने को कैसे बदलेंगे? और इसलिए अपने कुल, अपने घराने की इस महत्ता को हम जाने, और यह परिवार, यह मेरा घर, यह मेरा घरौंदा प्रसन्नता से सभी के विकास के कैसे काम आवे, और पवित्रता से कैसे हमारे जीवन का निर्वाह हो, इस दृष्टि से जब संगोपित किया जाता है, तो अपने आप वह हमारे लिए सामान्य वस्तु नहीं, एक तीर्थ स्थल बन जाता है। धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा कहा। वह गृहस्थाश्रम धन्य है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया, हमारे शास्त्रकार कहते हैं, जिस घर में प्रसन्नता का वातावरण है, जहां पर बालक पढ़े लिखे हैं, जहां पर सब लोग एक दूसरे को समझ करके चलते हैं, जहां पर सब लोग एक दूसरे के विकास में सहयोगी बनकर के चलते हैं, जहां पर सब एक दूसरे के लिए सहानुभूति नहीं प्रेम का बंधन मानते हैं, वह गृहस्थाश्रम धन्य है। इससे स्वर्ग अधिक क्या होता है? गृहस्थाश्रम की महिमा यह परिवार की महिमा है, हमारे परिवार की महिमा है, हमारे परिवार की श्रेष्ठता है। लेकिन आज हम लोग परिवार की इस गरिमा को, परिवार की इस महिमा को अपने अंतःकरण में धारण करके अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकेंगे कि नहीं, यह बड़ा प्रश्न है। क्योंकि परिवार बिखरते जाते हुए हम देख रहे हैं, परिवार टूटते हुए हम देख रहे हैं। विवाह के पश्चात संबंध विच्छेदों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए कितने लालायित हो रहे हैं। वृद्धाश्रमों की संख्या कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ती जा रही है? बचपन से ही क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है? ये तो बाहर की बातें हुई। घर घर में अनेक बार ऐसे लगता है कि लोग साथ में रह तो रहे हैं, लेकिन उनके हृदय एक दूसरों के साथ कितने घुले मिले हैं, यह प्रश्न है। टेक्नोलॉजी ने सारे संसार को छोटा बना दिया, बात सत्य है। वी कॉल इट ग्लोबल विलेज। हम इस भाषा में भी बोलते हैं कि सारा संसार एक कमरे में आ गया। सारा संसार एक कमरे में आ गया। जब आपके पास इंटरनेट है तो उसके माध्यम से आप सारे संसार के साथ जुड़े हुए हैं, और कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। संसार कमरे में आ गया, यह बात सत्य है। लेकिन एक कमरे में रहने वाले एक दूसरे की ओर देखते नहीं है, यह भी बात सत्य है। जैसे तैसे अपने जीवन का निर्वाह करना यह पारिवारिक जीवन नहीं है। कहीं तो भी कुछ तो भी गलती हो रही है, कहीं तो भी कुछ तो भी न्यून रह रहा है, जिसके कारण परिवारों के टूटने की लगातार रफ्तार बढ़ रही है। और जो टूटे नहीं हैं वे कब टूट सकते हैं, इसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। सबके माइंड अपसेट, घर में सब प्रकार के सेट हैं। सोफा सेट है, गहनों के सेट है, दुनिया भर के सेट है, माइंड अपसेट है।
हो गया? क्या हो गया? कभी न कभी इसका चिंतन करने की आवश्यकता है और वो आज की घड़ी है। हम परिवार की महत्ता को समझें, हम परिवार में सुख का अनुभव करें, और इसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा हमारे ग्रंथों की ओर। मैं इस विषय के बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन करते रहता हूं, देखते रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सबसे अधिक अच्छे सूत्र मिलते हैं अपने ग्रंथों से मिलते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने हम लोगों के सामने दो आदर्श रखे। बढ़िया से बढ़िया राज्य कैसा होता है, द हाईएस्ट फेज ऑफ स्टेट कैसी होती है, इसके बारे में विश्व के सारे लोगों की लगभग ये मान्यता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, रामराज्य। और हमारे देश में तो सारे चिंतकों ने राम राज्य को आदर्श राज्य माना है। राम राज्य, राज्य का आदर्श राम राज्य, उसकी ओर नहीं चलना है। हमारे परिवार का आदर्श क्या है? जहां पर हरा भरा भरपूर और किलकारियों से भरा हुआ प्रसन्न परिवार हम देखते हैं ना, सहज हमारे मुख से शब्द निकलता है, ये तो गोकुल जैसा परिवार है, ये गोकुल जैसा है। ध्यान ये रखना चाहिए, हमारा पारिवारिक आदर्श गोकुल की संकल्पना है। भरे पूरे परिवार को प्रसन्नता से, उल्लासमय वातावरण को देख करके हम गोकुल को क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि गोकुल का वातावरण कुछ और था। कैसा था वो वातावरण? वह वातावरण आप याद कीजिए, कथाएं तो आपने सुनी हैं। नंद बाबा के घर बालक का जन्म हुआ। नंद बाबा अकेले नहीं नाचे, केवल यशोदा मैया ने आनंद नहीं मनाया, सारा गोकुल वहां दौड़ करके आया और सब ने प्रेम से गाया और उछल कूद करके नाच करके अपना आनंद अभिव्यक्त किया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसी के छठे दिन पूतना आई और पूतना ने छोटे लाला का अपहरण किया। सारी की सारी गोपियां दौड़ करके गई। यशोदा मैया के लाला को कोई लेकर के भागी है ऐसा नहीं सोचा, अपने घर का लाला है ऐसा सोचा और सब गोपियां दौड़ करके गई। सभी की सभी गोकुल का ये वातावरण, जहां सुख में एक रूपता, दुख में एक रूपता। सुखी परिवार वो परिवार होता है जहां सुख में एक रूपता और दुख में एक रूपता की अनुभूति होती है। एक व्यक्ति का सुख एक व्यक्ति का सुख नहीं, वो पूरे परिवार का सुख लगना चाहिए। एक का दुख दूसरे के ऊपर अपने आप परिणाम करे ऐसा होना चाहिए। और ये जब मैं याद करता हूं ना, तो मुझे राम कथा याद आती है। राम कथा में भगवान श्री राम किष्किंधा के समीप पंपा सरोवर में स्नान करते हैं। पंपा सरोवर में स्नान भगवान प्रातः काल में किए और बाहर आए, उनके आंखों में आंसू थे। तो लखनलाल जी ने पूछा, क्या हो गया भैया? प्रातः काल की बेला स्नान करने के लिए गए और स्नान करके बाहर आते आते रोने क्यों लग गए? तो भगवान श्री राम बोले, लक्ष्मण, दक्षिण भारत में ठंड कम होती है, फिर भी आज इतनी ठंड है। अपने उत्तर भारत में अयोध्या जी के पास तो बहुत ठंड होती है। सरयू का जल कितना ठंडा होगा, इतने ठंडे जल में भरत कैसे नहाता होगा? नंदीग्राम अयोध्या कहाँ है और किष्किंधा कहाँ है? किष्किंधा में स्नान करते समय भगवान श्री राम को भरत जी के ठंडे जल की वेदना का अनुभव करके स्वयं को वेदना की अनुभूति होती है। इसे कहते हैं पारिवारिक संबंध। हम समीप है कि दूर है, यह बात दूसरी है। हम अंतःकरण से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, यह बात महत्वपूर्ण है।
परिवार का अर्थ एक घर में रहना नहीं होता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। जब परिवार का विस्तार होता है तो घरों का भी विस्तार होना अनिवार्य हो जाता है। घरों का विस्तार होना, अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहना, अलग अलग स्थानों में रहना, यह तो रहने की व्यवस्था है, लेकिन इसका परिवार के साथ संबंध नहीं है। परिवार का मुख्य संबंध अपने हृदय की संवेदना के साथ होता है। हम कहीं भी रह करके अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ कितने जुड़े हुए हैं, इससे हमारा पारिवारिक जीवन सुखमय होगा अथवा नहीं होगा, इसका पता चलता है। आज हम जुड़ना भूल गए, साथ में कभी कभी रहना भी हेल्पलेसली दिन काट रहे हैं, इस प्रकार का हो गया। इसका कारण अंतःकरण से हम लोगों ने जुड़ना ही छोड़ दिया। यदि ऐसा ही चला तो ध्यान में रखना, हम सभी का भविष्य काल अत्यंत दुखमय है। सभी का, एक का दूसरे का नहीं, सभी का। क्योंकि एक परिवार सुख और दुख इन दोनों को आपस में बांटता हुआ जीता है, और जब सुख बंटता है तो सुख बढ़ता है, और दुख बंटता है तो दुख घटता है। सुख बंटता है तो सुख बढ़ता है, दुख बढ़ता है तो दुख घटता है। सुख में शेयर करने वाला, दुख में शेयर करने वाला, अंतःकरण से शेयर करने वाला, यदि आपके साथ कोई नहीं होगा तो आपका जीवन अंत में दुखमय ही होना है, ये बात पक्की है। मनुष्य का जीवन केवल जवानी से नहीं भरा हुआ है। हमारे ऋषियों ने संपूर्ण जीवन का विचार किया, समग्र जीवन का विचार किया, और मैनेजमेंट की भाषा में बोलूं तो कीपिंग द एंड इन द माइंड। धन्य तो वो मनुष्य है जिसका बुढ़ापा सुखमय हो गया। किसका बुढ़ापा सुखमय होगा, इसका विचार करके आप जब परिवार संस्था की ओर देखेंगे तब एक बात ध्यान में आएगी। हमारे बनाए हुए बड़े बड़े भवन, हमारी इकट्ठी की हुई संपदा, हमारी एकत्रित ज्वेलरी, हमारी सारी फैक्ट्रियां, हमारा ये सब कुछ महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ध्यान रखना इसकी एक मर्यादा है, इसकी एक सीमा है। खा खा करके मनुष्य कितना खाएगा, क्या खाएगा, पहन पहन करके कितना पहनेगा, ज्वेलरी कितनी लादेगा अपने ऊपर। बाहर के इन सारी बातों से आपके शरीर का पोषण और संरक्षण होता होगा, लेकिन जब जीवन ढलने की कगार पर होता है उस समय ये सारी बातें इररिलेवेंट हो जाती है, इनका महत्व घट जाता है। उस समय आवश्यकता होती है किसी प्रेम करने वाले व्यक्ति की, किसी प्रेम करने वाले व्यक्ति की, और वह आज हम लोगों के जीवन से लापता होते जा रहे हैं। मैं अनेक वृद्धाश्रमों में गया, वृद्धाश्रम के लोगों के साथ जब बात करता हूं तो वहां उनकी व्यवस्थाएं अच्छी होती है। हमारे देश में भी कहीं कहीं स्थानों में अच्छी व्यवस्था है, कहीं नहीं होगी, लेकिन विदेशों में तो वृद्धाश्रमों की व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी होती है। खान पान की व्यवस्था, मेडिकल सुविधा, यह सब कुछ होता है, लेकिन उससे मन भरता नहीं। वो अपने नाती पोतों के साथ बात करना चाहते हैं, वे उनके साथ खेलना चाहते हैं, वे उनके पास कभी आते ही नहीं, उनके बेटे भी कभी आते नहीं। हमने अपना जीवन जिनके लिए लगाया, वे लोग हमें जीवन के इस पड़ाव पर भूल गए, और कभी कभार आते हैं तो मदर्स डे अथवा फादर्स डे देख करके आ गए तो आ गए, ऐसा होता है। मैं जब पहली बार विदेश गया तो मुझे लोगों ने पूछा, आपके यहाँ पर मदर्स डे कौन सा होता है? मैंने कहा ये क्या भला है? तो उनका माँ से मिलने का दिन, माँ का
अभिनंदन करने का दिन। हमने कहा भैया हमारे यहाँ तो एवरी डे इज मदर्स डे एंड फादर्स डे, हमारे यहाँ पर परंपरा ही ऐसी है। क्योंकि हम लोग एक समग्रता में जीते हैं। हमने कंपार्टमेंटल लाइफ नहीं बनाया है, फ्रैगमेंटेड लाइफ नहीं बनाया है। जीवन एक समग्रता है और समग्रता में जीने से ही आनंद की अनुभूति है। हम परमात्मा के अंश होने के कारण आनंद के अंश हैं, लेकिन इस आनंद को उद्दीप्त करने के लिए बाहर के प्रेम की आवश्यकता है। और ये प्रेम इस नई सिस्टम में ऐसा लगता है कहीं उड़ता जा रहा है, कहीं लुप्त होता जा रहा है। परिवार को सुखी करना है तो सबसे पहले इस भावना को हमारे भीतर हमें वृद्धिंगत करना होगा। सुख में एक रूपता, दुख में एक रूपता। परिवार पर आया हुआ संकट मेरे ऊपर है, परिवार का दुख मेरा दुख है। किसी कोई भी दुख में है वो मेरा दुख है। इस प्रकार की एक आत्मीयता की भावना जो हमारे पुराने लोगों में बहुत थी। पुराने लोगों में तो इतनी थी कि मैं अपने बचपन की यादें आपको बतलाता हूं। मारवाड़ से गए थे हमारे पूर्वज, तो एक पद्धति थी कि जब बारात किसी गांव में पहुंचती थी तो अपने गांव की जितनी भी बेटियां वहां पर दी गई होगी उस गांव में, उन सबको वहां बुलाया जाता था। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता था। एक जवाई घर का जवाई नहीं होता था, उस गांव का जवाई होता था। एक मामा एक व्यक्ति का नहीं होता था, उन सब का हो जाता था। ये एक्सटेंडेड फैमिली, ये विस्तृत परिवार, इतनी पारिवारिक भावना हमारी विस्तारित थी क्योंकि हमारे ऋषियों ने हम लोगों को भावना का विस्तार सिखाया। आप लोगों ने वह श्लोक सुना ही होगा, निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा एव कुटुंबकम। सारा विश्व एक परिवार, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरे संसार को अपने परिवार की भावना में समेटने वाले हमारे ऋषि। और इसीलिए तो हमारे ऋषि गंगा गंगा नहीं करते हैं, गंगा मैया कहते हैं। गाय गाय नहीं करते, गो माता कहते हैं। भारत भारत नहीं करते, भारत माता कहते हैं। चंद्र नहीं कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं। अरे ये मामा, ये मां, ये सारी भावनाएं हमारे यहां पर बांटी गई, विस्तारित की गई। सारा विश्व मुझे अपने परिवार के रूप में लगना चाहिए, ये हमारे ऋषियों की आकांक्षा थी, ये दृष्टि उन्होंने दी। लेकिन आज मेरा परिवार ही मुझे अपना नहीं लगता होगा तो कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूं। इस बात का विचार करने की आवश्यकता है। और वह गलती हमारी संकीर्णता की गलती है। यह गलती हमारे मैं के विस्तार की गलती है। मैं आज सब लोगों का सोचना यह हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ करके कोई आता है तुरंत वह यही सोचता है, ये इट्स माय ओपिनियन, इट्स माय। सच्ची बात बताता हूं आपको, यदि कोई एक सादी बात हम लोगों में से कम हो गई होगी तो वह क्षमा का गुण। शास्त्रकारों ने क्षमा के दो अर्थ किए। इतना तो पक्का है कि जब तक हम अपने पूरे परिवार के साथ आत्मीयता का पूरा संबंध बना करके नहीं रखेंगे, आवश्यकता के कारण हम लोग साथ में रह रहे हैं, ये परिवार नहीं है, ये तो व्यवस्था हो गई। लेकिन आवश्यकता न होने पर भी हम साथ में हैं।
क्योंकि यह हमारे मन की क्षुधा है। यह मूल आत्मीयता की भावना है। यूटिलिटी, यह यदि हमारा निकष हो गया, किसका कितना उपयोग है इसी को देख करके हम चलते होंगे, तो हम वस्तु हो गए। एक सुंदर बात ध्यान में रखना, उत्तम परिवार को चलाना है तो वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए। हम लोगों का हो ऐसा गया है कि हम वस्तुओं से प्रेम करते हैं और व्यक्तियों का उपयोग करते हैं। We use the people and love the property। बात उल्टी होनी चाहिए। हम लोगों का यह प्रेम का बंधन, हम लोगों की यह आत्मीयता, इसका विस्तार होने के लिए हम लोग तो चाहते हैं कि लोग मुझसे प्रेम करें, कोई भी चाहता है। और जब कभी कोई खटपट होती है ना, तो हम लोगों की एक ही शिकायत होती है, अजी वो इसलिए हो गया कि उन्होंने मुझे समझने का प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने मुझे समझने का प्रयास नहीं किया। एक सूत्र आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन टू बी अंडरस्टूड। हमने भी कभी किसी को समझने का प्रयास किया है क्या? मेरे मन में सबके बारे में अपेक्षाएं होती है। उसको मेरे लिए ये करना चाहिए था, उसे मेरे लिए ये करना चाहिए था, ऐसी सारी अपेक्षाएं मेरी लोगों से होती है। होनी चाहिए, गलत नहीं है। कभी तो भी हम लोगों को बैठ करके यह भी विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार मैं लोगों से अपेक्षा रखता हूं, मेरे परिवार के लोगों से अपेक्षा रखता हूं, उस प्रकार मुझसे भी कोई न कोई अपेक्षा रखते होंगे। इसलिए मैं एक होमवर्क देते रहता हूं, शांति से बैठो और सोचो कि आपके पिताजी आपसे क्या अपेक्षा रखते होंगे। रोज नहीं, एक आध संडे के दिन थोड़ा समय निकाल करके आधा घंटा बैठ जाओ, अकेले सोचो मेरे पिताजी मुझसे क्या अपेक्षा रखते होंगे, मेरी मां मुझसे क्या अपेक्षा रखती होगी। मैं कमाने के लिए जयपुर आकर के रहा हूं और मेरे माता पिता किसी देहात में निवास करते हैं। रोज मिलना तो संभव नहीं होता है, लेकिन कभी तो भी अपने मन से प्रश्न पूछ लेना चाहिए कि मैं महीने में कितने बार उनसे फोन से बात करता हूं। और यह प्रश्न जैसे बेटे को पूछना चाहिए, उसी प्रकार बहू को भी अपने मन में सोचना चाहिए कि मैं अपनी सास से कितनी बार बात करती हूं, आप कैसी है। व्यवस्था के रूप में किसको कहां रहना पड़ेगा यह बात दूसरी है मित्रों, लेकिन मन का यह जुड़ाव यह परिवार को निर्माण करता है। यह मन के जुड़ाव की आज समाप्ति होती दिखती है। इस मन को प्रेम के बिना जोड़ा नहीं जा सकता। और यह प्रेम लोग मुझसे करें ये मैं चाहता हूं, उससे पहले मुझे यह सोचना चाहिए कि लोग मुझसे करें, दैट्स ओके, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं अपने से आरंभ क्यों नहीं करता। लोगों से अपेक्षा रखना, परिवार के लोगों से अपेक्षा रखना, ये बात हम देखते हैं। परिवार के लोग मुझे समझ करके लेते नहीं, ये बात भी हम देखते हैं। हमने उनको कितना समझने का प्रयास किया। और ये अपेक्षा अधिक होती है पढ़े लिखे लोगों की ओर से। इसलिए यदि हम सुखी परिवार को निर्माण करना चाहते हैं, जहां पर सुखी परिवार कैसा होता है,
जहां पर आनंद पूर्वक सबका विकास चलते रहता है, आनंद पूर्वक एक दूसरे को संभालते हुए जहां पर सबका विकास होता है, उसे सुखी परिवार कहते हैं। पहली बात आनंद पूर्वक, दूसरी बात सबका, और तीसरी बात विकास। सब प्रसन्नता से एक दूसरे के साथ घुल मिल करके विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते चले। इसके लिए एक बात की आवश्यकता होती है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता। और यह समझने की आवश्यकता अधिक उनसे अपेक्षा की जाती है इसकी जो पढ़े लिखे हैं। हम पढ़ लिख तो बड़े हो गए, हम चार्टर अकाउंटेंट हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हम वकील हो गए, हम और भी कुछ हो गए। हमने धन कमाने की, जीविका की विद्या तो पढ़ी। जीविका की विद्या एक अलग बात होती है, जीवन की विद्या एक अलग बात होती है। डॉक्टर बनकर के धनोपार्जन की विद्या का उपयोग करना यह स्किल है। चार्टर अकाउंटेंट होकर के उसके माध्यम से धनोपार्जन करना यह एक स्किल है। लेकिन इस प्रकार के कमाए हुए धन का उपयोग कैसे करना और किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना, यह जीवन की विद्या है। उत्तम डॉक्टर बन गया, लेकिन पिताजी के साथ बात कैसे करनी चाहिए इसका उसको पता नहीं है। उत्तम चार्टर अकाउंटेंट बन गया, लेकिन पत्नी के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए इसका उसको विवेक नहीं है। बहुत अच्छा वकील बन गया, लेकिन भाई के साथ ही वकालत करने लग गया, उसी को धोखा देने में अपनी वकालत का उपयोग करने लग गया। उसको पता नहीं है जीवन की विद्या का। इसके कारण वह मटीरियल वेल्थ, भौतिक उन्नति चाहे कुछ कर भी लेगा, लेकिन अंतरंग में सुखी नहीं होगा। एक बात ध्यान में रखने जैसी है, सुख बाहर के वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता। बाहर के वस्तुओं पर जो निर्भर करती है उसे सुविधा कहते हैं, अंतरंग में जो अनुभूत होता है उसे सुख कहते हैं। और यह सुख तभी प्राप्त होता है जब मेरे प्रेम का विस्तार होता है, जब औरों का मेरे लिए भी प्रेम का विस्तार हो जाता है। और इस प्रेम में हमारे शत्रु के कौन है इसका विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात होती है अपेक्षा, और दूसरी बात है ईगो। हम सबसे अपेक्षा रखते हैं, मुझसे कौन अपेक्षा रखता होगा उसका विचार करना आवश्यक नहीं मानते। और आजकल तो बात बात में टकराहट जो हो जाती है वो ईगो के कारण, अहंकार के कारण। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अधिक कमाता हूं, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, मेरे घर में मेरे जैसी पढ़ी लिखी और कोई नहीं है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं पढ़ने लिखने का अर्थ होता है विद्या विनयेन शोभते। उत्तम बात तो यह है कि हम जितना पढ़ते लिखते जाए, जितना ज्ञान हमारा बढ़ता जाए, उतना उतना हमारा मस्तक सबके लिए झुकता जाए और हमारा अंतःकरण अधिकाधिक प्रेम से खिलता जाए। यह ज्ञान की पहचान है। यदि गंवार की तरह ही मेरा बुकिश नॉलेज रह गया तो टेप रिकॉर्डर में जिस प्रकार ज्ञान भरा हुआ होता है, गूगल में जिस प्रकार हम ज्ञान का सर्च कर लेते हैं, जो जानकारी प्राप्त होती है, उसका मेरे ऊपर तो कोई परिणाम नहीं हुआ। Has it changed my behavior? अधिक पढ़े लिखे अधिक लोगों से यह अपेक्षा होती है कि वे स्वयं समझदारी से अपने परिवार को समझे, परिवार के एक एक व्यक्ति को समझे। सबसे आवश्यक बात समझदारी है। We must understand everybody.
एक बात कृपा करके ध्यान में रखना, कहीं पर भी आपको समानता नहीं मिलेगी। सबके स्वभाव समान हो जाए ये नहीं होगा, सबकी कैपेसिटी समान रहे ये भी नहीं होगा, सबका बिहेवियर भी समान हो जाए ऐसा भी लगभग नहीं होगा। ये विषमता, ये थोड़ा थोड़ा फर्क, ये थोड़ा थोड़ा अंतर तो हमारी क्षमताओं में रहेगा, हमारी रुचि में रहेगा, लेकिन कला तो उसी में है कि इस प्रकार भिन्न रुचि वाले लोगों को भी साथ लेकर के मैं चलूं और मेरे घराने का, मेरे घर का एक सुंदर गुलदस्ता लोगों के सामने आकर्षक पद्धति से लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूं। हम अलग अलग हैं। पांडवों में, पांचों पांडवों की कैपेसिटी, उनकी क्षमताएं अलग अलग थी, उनके स्वभाव अलग अलग थे। पांचों पांडवों के स्वभाव बिल्कुल अलग अलग हैं। कथा नहीं कहना चाहता, विस्तार करने का समय नहीं है, लेकिन धर्मराज का स्वभाव सहदेव के स्वभाव से एकदम उल्टा है। अर्जुन मध्यम है, वो इधर को दोनों ओर देखता है, संभालते रहता है, लेकिन भीमसेन एकदम अलग है। नकुल तो दिन भर केवल मेकअप करने में ही लगा रहता है। सबके स्वभाव अलग है, लेकिन कम होकर के भी पांडव जीते। इसका मुख्य कारण यह है कि सबके स्वभाव अलग अलग होने पर भी सब लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग है कि वी मस्ट हैव द वी फीलिंग, नॉट द आई फीलिंग। मैं नहीं हम, मैं नहीं मेरा परिवार। दिस इज माई ओपिनियन। ऐसा कहते समय मुझे जरा संकोच होना चाहिए। उत्तम बहू तो मैं उसको कहता हूं जो किसी के सामने ये उत्तर दे दे, ये हमारे घराने की रीत नहीं है, ये हमारे घराने की रीत, मेरा ओपिनियन। अरे तुम्हें अकल कितनी है? थोड़ी सी विश्वविद्यापीठ की, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज लेकर के हम अपने को अत्यंत बुद्धिमान मान लेते हैं। यहीं पर हमारी गलती है। ये जो यूनिवर्सिटी से मिलने वाले कागज है ना, उनका मूल्य बहुत कम है। धन कमाने के लिए कुछ स्किल के रूप में उसका उपयोग आपको होता होगा इंटरव्यूज के समय, लेकिन जीवन की परीक्षा में वे सारे फेल है। आवश्यकता इस बात की होती है कि मेरे में समझदारी कितनी है, मैं समझ लूं। मैंने वास्तव में पढ़ी लिखी ऐसी भी उत्तम बहुओं को देखा है। एक एक घर में 3-3 बहुएं, लेकिन बहनों से भी अधिक प्रेम से एक दूसरे के साथ रहने वाली, अपने सास ससुर का पूरा ध्यान रखने वाली। और सास ससुर भी मैंने ऐसे देखे हैं। अरे अपने घर से विदा होकर के जाने वाली लड़की को तो रोते हुए आपने देखा होगा, लेकिन ससुराल से विदा होकर के पियर जाने वाली बहू को आपने देखा है क्या? मैंने देखा है कि ससुराल छोड़ करके घर जाते समय वो रोती है। इतना प्रेम बड़ों से मिलना और इतनी निष्ठा छोटों से उनको प्राप्त होना, इसको कहते परिवार, इसको कहते सुखी परिवार। और ये तब होगा जब हम एक धारणा पक्की बना लेंगे कि परमात्मा ने हम लोगों को एक साथ विकास करने के लिए साथ में इस परिवार में रखा है। ये प्रभु ने रखा है। आप अन्य संस्था के सदस्य होंगे कि नहीं, ये आपका चॉइस, लेकिन आपके जिस परिवार का सदस्य भगवान ने आपको बनाया, ये भगवान की योजना आपके लिए है। और भगवान की योजना सर्वदा अच्छी होती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। उसको समझने की आवश्यकता है। और ये समझदारी लाते समय मैं अपने अहंकार को बीच में नहीं लाऊं। महान कार्य, चाहे वो राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए है या परिवार के लिए है,
वही कर सकता है जो अपने अहंकार को एक समष्टि में, एक ग्रुप में, एक समूह में, एक परिवार में विलीन करना जानता है। उसकी अस्मिता अकेले की नहीं रह गई। युद्ध करना है कि नहीं करना है, पांचों पांडव मिलकर के विचार करते हैं, पांचों के मत अलग अलग हैं, लेकिन जब निर्णय हो गया सब एक मत है। परिवार उसे कहते हैं जहां पर छोटे किसी भी शिशु को संस्कार प्राप्त होते हैं, शिशु को स्नेह प्राप्त होता है, बालक को संस्कार प्राप्त होते हैं। परिवार को सुखी बनाना है तो अपने बालकों को संस्कार हम क्या दे रहे हैं इसका विचार करो। हम लोगों में से हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बालक बहुत अच्छे बने, मेरे बालक अच्छे बने ऐसा लगता हो तो उन बालकों को आप भी थोड़े अच्छे दिखने चाहिए। यदि आप ही अच्छे नहीं दिखेंगे, आप ही अच्छे उनको नहीं लगेंगे, और आप चाहेंगे कि मैं चाहे तो हिरण्यकशिपु जैसा हूं लेकिन मेरा बेटा तो प्रहलाद जैसा होना चाहिए, तो वो हो नहीं सकता है। द बेस्ट थिंग यू कैन गिव योर किड्स इज योर एग्जाम्पल। आपको प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है, व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने बालकों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आपको बालकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम विनम्र बनो, लेकिन आप जब ऑफिस जाते समय आपके पिताजी को प्रणाम करके जाते हैं या मां को प्रणाम करके जाते हैं, पिताजी नहीं है, पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर के आप एक बार हाथ जोड़ लेते हैं, छोटा बच्चा देखता है, उस बच्चे को विनम्रता सिखानी नहीं पड़ती है, वो बच्चा बड़ा होकर के विनम्र अपने आप हो जाता है। Are we setting the example? That is very important. छोटे बालक विद्यालय में से आते हैं, उनके मुख में कभी अपशब्द होते हैं, कभी कभी अपने टीचर्स की भी उनका भी उपहास करते हैं, उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि ऐसी स्थिति में मां ने उनको बढ़ावा दिया, देखो ये क्या बोलता है, उसको प्रोत्साहन दिया, तो पक्का समझना वो मां अपने परिवार के लिए गड्ढा खोद रही है। मेरे बालक के मुख में कोई अपशब्द आता है, उसके टीचर के लिए या किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए मां का कर्तव्य यह होता है कि उसको वहीं पर रोका जाए। मुझे ध्रुव की मां याद आती है। आपको पता है कथा, सुरुचि माता ने ध्रुव का अपमान किया था, पिताजी की गोदी में नहीं बैठने दिया था, चिढ़ करके ध्रुव वहां से चला था। उसे जाते समय सुनीति माता ने यह कहा, बेटे परमात्मा की आराधना करो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना, अपनी विमाता के लिए भी अपमान की भावना मन में मत रखना। मां मंगलम तात परेषु मंस्था, मां मंगलम तात परेषु। दूसरों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए बेटे। वास्तव में सुरुचि माता ने जो ध्रुव का अपमान किया वो सुनीति के कारण किया था, अपनी सौत के कारण किया था, लेकिन फिर भी इसका मन विशाल है। इसने तो अपने बेटे को यही शिक्षा दी कि तुम्हें गलत बात नहीं सोचनी चाहिए, तुम्हें गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। इसी का परिणाम है कि उसके कुक्षी से ध्रुव का जन्म हुआ, उसका बेटा महान हो गया। पुत्र को महान बनाने की शिक्षा तो मां से ही प्राप्त होती है, उसका अत्यंत बड़ा उदाहरण तो पिता से ही प्राप्त होता है। लेकिन माता पिता को बच्चों के लिए आज समय कहां है।
पिताजी अपने व्यवसाय में मग्न हैं, वो कमाने में लगे हुए हैं, और माँ शायद टीवी में मग्न है या क्लब में मग्न है, वेरी बिजी। हाँ, उसके जन्मदिन पर उसको अच्छी गिफ्ट देते हैं। एक बात कृपा करके ध्यान में रखना, यदि आपको अपने बालकों की चिंता हो, हमारे घर के भावी सुख की चिंता हो, तो अपने बालकों को चाहे गिफ्ट आप कम दीजिए, मत दीजिए, छोटी दीजिए, उनको एक गिफ्ट रोज दीजिए, आपका थोड़ा समय उनके साथ बिताइए, उनको लेकर के बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए। माँ के हाथ में निरंतर मोबाइल देख करके एक छोटा बच्चा माँ से कहता है, माँ मुझे भी बड़ा होकर के मोबाइल बनना है, क्योंकि मोबाइल में बन जाऊंगा तो तुम हरदम मेरे साथ में रहोगी। माँ को मोबाइल से फुर्सत नहीं। व्यवस्थाओं का उपयोग करना होता है, उसका एक विवेक रखना आवश्यक है। देखो, हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन हमारे भवन नहीं है, हमारी फैक्ट्रीज नहीं है, हमारी ज्वेलरी नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन हमारे बच्चे हैं, हमारे बालक हैं। और उन बालकों को अच्छी आदतें जिन्होंने लगा दी, उनका भविष्यकाल सुखी है, और उन बालकों की आदतें जहां बिगड़ गई, उनका भविष्यकाल दुखी ही है। और ये आदतें लगाने का काम पिताजी का तो होता ही है, विशेष रूप से मां का होता है। हमारी परंपरा में पिता से मां को बड़ा माना गया। पहले मातृदेवो भव कहा, फिर पितृदेवो भव कहा। पहले मातृदेवो भव क्यों कहा? क्योंकि पुत्र के ऊपर सर्वाधिक संस्कार मां के होते हैं। शिवाजी महाराज इसलिए बने कि उनकी माता जिजाबाई ने उनको बचपन से अपने पास रख करके सारे संस्कार दिए। विवेकानंद जी के पिता नास्तिक थे, लेकिन मां भुवनेश्वरी शिवजी की भक्त थी। स्वामी जी के ऊपर सर्वाधिक संस्कार मां के हैं। आप अपने बालकों को कैसा बनाना चाहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छा तो बनाना ही चाहते हैं। यदि उन बालकों को अच्छा बनाना है, वो जीवन में कौन सा व्यवसाय करेगा और किस दिशा में आगे बढ़ेगा पता नहीं, कुछ भी हो, लेकिन वो मनुष्य बनेगा, वो मनुष्य बनना चाहिए। तो मां को भी वैसा ही उदाहरण उसके सामने रखना पड़ेगा। छोटे बच्चे के सामने यदि मां, उसकी मां अपनी सास को, यानी उस बच्चे की सास को क्रोध में आकर के कुछ बोलती होगी, छोटा बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन उसी क्षण ध्यान में रखना, उसके मगज के कंप्यूटर में अपनी मां के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। शी इज नॉट फेयर। वो दादी को इतना रुलाती है। जो पति अपनी पत्नी को अपने पुत्र के सामने डांटता है या पीड़ा देता है, उस पिता के लिए उस बच्चे के मन में अपने आप में कॉम्प्लेक्स निर्माण हो जाता है। ही इज नॉट ए फेयर मैन। मेरी मां को उसने इतना कष्ट दिया, यह सारा उसके मगज में भर जाता है। और फिर बड़े होने के बाद उसको ध्यान में भी नहीं आता है कि ये बच्चा मेरा इतना विरोध क्यों करता है। उसके बचपन में ही ब्रेन में भर दिया गया। क्यों भर दिया गया? उस छोटे बच्चे के सामने इस पति ने अपनी पत्नी को, यानी उस बच्चे की मां को रुलाया। वो बच्चा देखता है, उस बच्चे की मां ने अपनी सास को रुलाया, वो बच्चा देखता है, और अपने आप ये कॉम्प्लेक्सेस, अपने आप ये ग्रंथियां निर्माण हो जाती है। इन ग्रंथियों से बच्चों को बचाना बहुत आवश्यक होता है। और कितनी सरल बात है, यदि उन बालकों के सामने हमारा व्यवहार विनम्रता का रहेगा, ये बालक अपने आप उसी का अनुसरण करते हैं।
रोज छोटे बड़ों को प्रणाम करे, ये कितनी छोटी सी बात है। ये इतनी सी बात घर में आरंभ हो जाए कि बड़ों को प्रणाम किया जाए तो घर के 50% कलह कम हो जाएंगे, सुख अपने आप आ जाएगा। मेरी सास को मैं क्यों प्रणाम करूं, ऐसा विचार आ सकता है। वो तो पढ़ी लिखी है नहीं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं। पढ़े लिखे बेटे को भी ऐसा लगता है अपने पिताजी के बारे में। अरे बाहर जाकर के अपने बॉस की कितनी सारी डांट वो शांति के साथ पी लेता है। वो जितना डांटता है यस सर यस सर यस सर करता है। घर में आकर के पिताजी ने सादी कोई बात पूछी, आप कौन होते पूछने वाले। ये सहने की क्षमता ही चली गई, विनम्रता का संस्कार नहीं रहा। मेरे पिताजी अनपढ़ होंगे, मैं पढ़ा लिखा हूं। ऐसा सोच करके आप पिताजी को प्रणाम करना टालेंगे। एक बात पक्की ध्यान में रखिएगा, आप अपने बालकों को कभी भी विनम्रता का संस्कार नहीं दे सकेंगे। और जैसे ही आप अपने बूढ़े पिताजी को प्रणाम रोज करो, बहुत अच्छी बात। बार त्योहार, संक्रांति का दिन आया, दीपावली का दिन आया, पिताजी जाकर के पहले अपने पिता को प्रणाम करते हैं। ये छोटा बच्चा देखता है ना, उसको सिखाना नहीं पड़ता, उसको लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। पिताजी का एक उदाहरण उसको विनम्र बना देता है। मुझे महाभारत की कथा याद आती है। गीता का उपदेश हो चुका था, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार भी हो गया था। अब तो युद्ध का आरंभ होना था। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर रथ में से नीचे उतरे और उन्होंने अपने शस्त्र रथ में रख दिए, कवच भी खोल दिया और वो आगे चले, सामने वाली शत्रु सेना की ओर चले। लोगों को लगा इसको क्या हो गया। पहले छोटे भाई को झटका आया, बड़े भाई को झटका आ गया। तो चारों भाई उधर दौड़े, भगवान श्री कृष्ण उधर नहीं गए। उनको पता था कि ये बंदा क्या करने वाला है। धर्मराज जाकर के भीष्म के सामने खड़े हो गए। भीष्म के सामने हाथ जोड़ करके कहा, दादाजी मैं आपका पोता युधिष्ठिर आपसे युद्ध करने की अनुमति मांगने आया हूं। मैं आपका पोता युधिष्ठिर आपसे युद्ध करने की अनुमति मांगने आया हूं और युद्ध में विजय प्राप्त होने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। अरे 10 मिनट के पश्चात जिसकी छाती पर बाण छोड़ने हैं, उस शत्रु पक्ष के सेनापति के पास जाकर के ये बड़ा पांडव, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर उन्हें प्रणाम करता है और पादौ संपीड्य, ऐसे केवल नहीं खड़ा होता है, उनके चरणों को छूता है। भीष्म ने कहा, विजयी भव। गदगद हो गए। भीष्म ने कहा, बेटे मैं प्रतीक्षा कर रहा था तुम आते हो कि नहीं, तुम्हारी विजय हो। द्रोण के पास गए। द्रोण ने भी कहा, विजयी भव। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव युद्ध के लिए आपके साथ युद्ध करना पड़ेगा, ये मेरा दुर्दैव है, लेकिन करना तो पड़ेगा। आपकी अनुमति चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। द्रोण ने कहा, विजयी भव। चलो, भीष्म द्रोण तो बड़े थे, महान थे। शल्य तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी शल्य नकुल सहदेव के मामा हैं, इसलिए मेरे भी मामा हैं। ऐसे सोच करके युधिष्ठिर शल्य के पास जाते हैं, शल्य को प्रणाम करते हैं, कहते हैं, मामा जी विजय के। उनको यह नहीं कहते कि युद्ध के लिए अनुमति दो,
उनको केवल इतना ही कहते कि विजय के लिए आशीर्वाद दो। शल्य ने कहा विजयी भव। शत्रु पक्ष के 3 सेनापति है ये, कौरवों के कुल मिलाकर के 4 सेनापति हुए, भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य। कर्ण उस समय वहां पर था नहीं। 3 सेनापतियों ने आशीर्वाद दिया है, और ये 3 सेनापति वो सेनापति है जो 18 दिन में से 16 दिनों तक लड़े हैं और आशीर्वाद देते हैं विजयी भव। क्यों? क्योंकि सामने वाला झुक गया। सामने वाला झुकता है तो आशीर्वाद देना मेरा भी धर्म होता है। जिनके साथ युद्ध करना है उनको प्रणाम करने में भी धर्मराज को झिझक नहीं, और हमारे पढ़े लिखे लोगों को अपने पिताजी को प्रणाम करने में झिझक आती होगी तो उनका जीवन ही बेकार है। प्रणाम करो, अपने आप घर की समस्याएं आधी सुलझ जाएगी। क्योंकि जिस क्षण सामने वाला प्रणाम करता है, अपने आप बड़े का अंतःकरण पिघलता है। चाहे उसने गलती की होगी, फिर भी इसके मन में आता है कि उसका भला होना चाहिए, वो प्रणाम कर रहा है। परिवार को सुखी बनाना एक सादी बात, कितनी सादी बात। बड़ों को प्रणाम करना आरंभ करो। छोटे बड़ों को जहां पर प्रणाम करना आरंभ कर देते हैं, आपको मैं पक्की बात बतलाता हूं, वहां पर कलह 80% कम हो जाते हैं। 80% कम हो जाते हैं, क्योंकि हृदय से हृदय का तार जुड़ जाता है। और प्रणाम एक मिलने का बहाना है। नहीं तो आज के बिजी शेड्यूल में पिताजी और बेटे सब मिले कहां, मिले कब, कितना समय? अरे बातचीट करेंगे तो बात और भी दूसरी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कम से कम प्रणाम करके जाता है। इट्स कनेक्शन, इट्स अ परमानेंट कनेक्शन, इट्स डेली गेटिंग कनेक्टेड। और कनेक्शन नहीं है तो परिवार कैसा है? इसलिए बहुओं को चाहिए कि अपनी सास के बारे में केवल आलोचना नहीं करें। मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं कि सारी सासें ठीक ही होती होगी, स्वभाव है किसका कैसा है, किसका कैसा है। लेकिन एक बात है, हम प्रणाम करते रहते हैं ना, तो अपने आप सामने वाला बदलता है, पिघलता है, पिघलता ही है। और एक बात हमारे धर्मशास्त्र ने भी कही है, प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद न देने वाला नरक में जाता है। इसलिए सास को यह भी ध्यान में रखना चाहिए। धर्मशास्त्र सबके लिए। और जब बड़ा छोटे को आशीर्वाद देगा, उसके लिए शुभकामना व्यक्त करेगा, तो अपने आप दोनों के अंतर की वह तार अधिकाधिक जुड़ती जाएगी, दृढ़ होती जाएगी। हमारा कभी बैठ करके संवाद होता है क्या? छोटे बालकों के लिए संस्कारों की बात जब हम कर रहे थे, ये बात अत्यंत आवश्यक है। हम उनके साथ बैठ करके थोड़ी, मैं आपको एक सादी बात कहता हूं, घर में गप तो कभी न कभी करते ही होंगे। आजकल वो भी कम हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति या तो दूरदर्शन की ओर देख रहा है, वो टीवी के बॉक्स की ओर देख रहा है, या अपने मोबाइल की ओर देख रहा है, पड़ोस में बैठे हुए की ओर भी नहीं देखता है। इतना सेल्फ सेंटर्ड मत हो जाइए। कीप सम स्कोप फॉर अदर्स, फॉर माई कंपनी, फॉर माई कलीग्स, फॉर माई फैमिली। इसलिए आजकल एक बड़ा सुंदर शब्द मैंने सुना, ई फास्टिंग। ई फास्टिंग, इट्स वेरी नाइस वर्ड। दिन भर मेरे हाथ में मोबाइल काय को चाहिए? यदि मुझे अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखना है, यदि मुझे अपने भी ब्रेन सेल्स को ठीक रखना है,
यदि मुझे अपनी भी आंतरिक क्षमताओं को नष्ट नहीं होने देना है, कम से कम कुछ घंटों के लिए मोबाइल को हाथ भी मत लगाइए, अपने आप आपका परिवार उभरता जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको छोड़ दीजिए, दिन भर आते जाते सब सर्वदा वही हाथ में, जैसे पुराने महात्माओं के हाथ में कमंडलू होता था। ये काय को चाहिए? सच्ची बात बताता हूं, एक बहू मुझे परोसने के लिए आई, मैं उस समय भी उसके एक हाथ में मोबाइल था। मैंने कहा प्लीज मोबाइल उधर रख करके आओ, उसमें बहुत इन्फेक्शन है, सारा दुनिया भर का साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन उसमें भरा हुआ है। आई वॉन्ट टू अवॉइड इट। गपशप तो आप कभी करते होंगे। एक प्रश्न पूछता हूं, आपके घर के बालकों के साथ आपकी चर्चा कैसी होती है? राजनीति की चर्चा हम करते हैं, हम फिल्मों की चर्चा करते हैं, कौन से मिष्टान्न अच्छे इसकी चर्चा करते हैं। कौन से एक्ट्रेस के कुत्ते का नाम क्या है, इसकी भी चर्चा दुर्दैवी लोग करते होंगे। कभी आपने अपने बच्चों से यह बात पूछी है क्या कि बेटा देशभक्ति क्या होती है रे? देशभक्ति के लिए तुम्हारा आकलन क्या है? अच्छा, परोपकार क्या होता है? अच्छा, आजकल एक शब्द चला है भ्रष्टाचार। व्हाट डू यू मीन बाय भ्रष्टाचार? व्हाट इज करप्शन? कभी तो भी आपने अपने बच्चों को पूछा है क्या? द मेन थिंग इज डू वी डिस्कस वैल्यूज। यदि हम अपने घर में इन सारे जीवन मूल्यों की चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने बालकों के भविष्य को निर्माण नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, महान बालक उसी घर से निकलते हैं जिन घरों में बचपन से वो बड़े विषयों की चर्चाएं सुनते हैं। दे शेप देयर माइंड्स। घर में किस प्रकार की चर्चा चलती है, इसी से पता चलता है कि इस घर के बच्चे आगे जाकर के क्या करने वाले हैं। ये मैं अपने अनुभव की बात आपको बतलाता हूं। अच्छा, इसके लिए कोई अच्छा चलो हम चर्चा करेंगे, ऐसा बैठने की आवश्यकता नहीं। आजकल एक बड़ा अच्छा शब्द लगता है मुझे, चाय पे चर्चा। खाते पीते चर्चा करना, उसके लिए व्यासपीठ की आवश्यकता नहीं है, ध्वनिवर्धक की आवश्यकता नहीं है, डिस्कोर्स की आवश्यकता नहीं है। You must discuss. You must ask. You must ask casually. सहज पूछो। और क्यों पूछो? हमने उसके लिए पुस्तक ला करके, पुस्तकों से काम नहीं होगा। पुस्तकें तो होनी ही चाहिए, लेकिन पुस्तकों से काम नहीं होगा। इसका कारण है, यदि उन बालकों के ब्रेन्स को आपको उत्तमता की ओर, सात्विकता की ओर, महानता की ओर ललकते हुए रखना है, तो चर्चाएं आवश्यक है। Reading makes a full man, writing an exact man, but discussion a ready man, and therefore discuss values. घर में सद्गुणों की चर्चा होनी चाहिए। क्या होती है देशभक्ति, क्या होती है निष्ठा? अरे निष्ठा का शब्द आते ही पूरा राजस्थान याद आता है। राजस्थान का सारा इतिहास निष्ठा से भरा हुआ इतिहास है, लेकिन हम चर्चा ही कहां करते हैं। जिस घर में छोटे शिशु को स्नेह मिलता है, बालकों को इस प्रकार से सहज संस्कार मिलते हैं, जिस घर में किशोर को संरक्षण मिलता है, बच्चा बड़ा हो गया, 14-15 वर्ष का हो गया, बेटी बड़ी हो गई, अब उसको संरक्षण की आवश्यकता है। उसके बिगड़ने का यही टाइम है।
इन 2-4 वर्षों में वो या तो उद्धार के मार्ग पर चलेगा या पतन के मार्ग पर अग्रमुख हो जाएगा। ऐसे किशोर किशोरियों के साथ हम लोगों को थोड़ा मैत्री का संबंध रख करके और उन लोगों को बोलते करना चाहिए, उनकी बातें उनके मन में न रह जाए। मैं आपको एक सत्य घटना बतलाता हूं, मेरे एक दूरस्थ परिवार की घटना है। घटना आरवी की है जो विदर्भ में है। उनका बेटा नागपुर में रहता था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। उसको रैगिंग होने लग गया, बाप ने ध्यान दिया नहीं, तुम्हें ही गलत हो ऐसा करते रहा। आखिर मेडिकल कॉलेज के उस अत्यंत ब्राइट छात्र ने रैगिंग से परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। क्यों? माता पिता का संवाद नहीं। तुम कैसे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है ना। बाप को लगता है कि मैंने मनी ऑर्डर भेज दिया, पैसे उधर ट्रांसफर कर दिए, मेरा काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमारी किशोरियों के मोबाइल्स में क्या क्या भरा हुआ है, कभी हमारी पढ़ी लिखी मां देखती है क्या? जस्ट आस्किंग यू। इसका परिणाम यह हो गया कि हमारे समाज में अनेक भेड़िए ऐसे बैठे हैं, विधर्मी भेड़िए ऐसे बैठे हैं जो आपकी कन्याओं को हड़पना चाहते हैं। और अपने आप वो अवस्था ऐसी है कि वो उसकी शिकार बन जाती है। कितनी किशोरियां लव जिहाद की शिकार बनी है, आप सोचो। क्यों बनी? हमने समय से ध्यान नहीं दिया, इसलिए बनी। फिर कलंकित होकर के परिवार घुटन में अपना जीवन बिताता है। थोड़े सावधान रहने पर यह बातें टाली जा सकती है। मैं अपने अनुभव से आपको बतलाता हूं। मैंने मेरे परिचय के सारे किशोरी मंडलों को यही काम सौंप दिया और पिछले वर्ष अधिक नहीं तो भी 14 कन्याओं को हमने बचा लिया। मतलब उन बहनों ने बचा लिया, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन दे एक्सटेंडेड द फ्रेंडशिप। और ये सारी बातें, ये छोटी कन्याएं उन्हीं को बतलाती है जो उनके साथ ओपन होकर के थोड़ा सा खुल करके बात करने का प्रयास करते हैं। नहीं तो नहीं बतलाते। वो घुटन में मर जाती है, घुटन में शिकार बन जाती है। इसलिए संरक्षण चाहिए। शिशु को स्नेह चाहिए, बालक को संस्कार चाहिए, कुमारों को संरक्षण चाहिए। और जब युवा अवस्था आ जाती है ना, तो थोड़ा स्वातंत्र्य भी चाहिए। घर में युवक बहू आई है, पढ़ी लिखी है, अब उसका कर्तव्य है कि वह अपनी मर्यादा में रहे, अनेक बातों को पूछ करके करे, ये सब ठीक है। लेकिन यदि उसके ऊपर भी हमारी सासू माँ ऐसा रोब जमाती होगी कि हर बात मुझे पूछ करके ही करनी चाहिए, घर में तरकारी आज सब्जी कौन सी बने ये भी मुझे ही पूछना चाहिए, तब तो मुश्किल है। उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। और मैं ये देखता हूं कि आजकल की पीढ़ी विश्वास के साथ स्वतंत्रता देने पर बहुत अच्छा काम करती है। पुरानी पीढ़ी से भी बहुत अच्छा काम कर जाती है। गीता परिवार का जो विस्तार हुआ ना, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, आज 120 देश के 3 लाख से अधिक लोग गीता परिवार के अंदर गीता का अध्ययन रोज कर रहे हैं। इसका कारण हमारी अगली पीढ़ी ने यह काम किया है। मेरे युवा मित्र ये काम कर रहे, 11 भाषाओं में ये काम चला है, 4000 कार्यकर्ता रोज काम करते हैं इसके लिए, और उसमें कोई भी पेड नहीं है, सारा सेवा पर चलता है। लेकिन मैंने कभी उनको रोका नहीं।
और उन्होंने मुझे पूछे बिना कुछ काम किया नहीं, चलता गया। हर बात मुझे ही पूछनी चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है। सारी चाबियां मेरे ही कमर में होनी चाहिए, यह भी बात ठीक नहीं है। यदि आपको बुढ़ापा सुखी करना है तो मैंने एक कहानी सुनी थी कथा में हमारे पिताजी के मुख से। पुराने ज़माने में छाछ बांटी जाती थी, बेची नहीं जाती थी। अब ऐसा ज़माना है कि हम पानी भी खरीद करके पीते हैं। तो छोटे गांव में सेठों के घर पर छाछ होती थी और छाछ बटती थी, सब लोग ले जाते थे। मैंने स्वयं दृश्य बरसों तक बचपन में देखा है। तो सेठानी जी मंदिर में दर्शन के लिए गई थी, वो लौट करके आ रही थी तो उसने देखा कि अपने घर में से कोई एक पड़ोस की ही महिला खाली बर्तन लेकर के बाहर निकली। तो उसने पूछा कहाँ गई थी? तो कहा आप ही के घर पर गई थी। किस लिए गई थी? कि छाछ के लिए गई थी। फिर नहीं मिली तो उसने कहा कि नहीं, बहू जी ने कहा कि छाछ नहीं है। उसने कहा ऐसा, चलो हमारे साथ है। वो साथ में ले गई। तो उसको बेचारी को लगा, जिसका बर्तन खाली था, उसको लगा कि घर में छाछ होगी, बहू ने होकर के भी नहीं कहा होगा, इसलिए ये उदार सेठानी घर पर ले जाकर के छाछ देगी। अब वहां पर जाने के पश्चात उसने घर में खड़े होकर के अब इसको कहा कि छाछ नहीं है, छाछ कोनी जी। तो उसने कहा, जिसका बर्तन खाली था, उसने कहा लेकिन ये बात तो बहू ने भी बतला दी थी। अरे वो बतलाने वाली कौन? हाल तो मैं जीवती बेटी हूं, बा नहीं के बारी कौन? हाल तो मैं बेटी हूं। अब ये जो पॉजिटिवनेस है ना, मेरा है, ये आदमी को दुखी करेगा, ये सुखी कभी नहीं करेगा। इसलिए विश्वास के साथ अपनी अगली पीढ़ी के पास थोड़ी थोड़ी चाबियां सौंपना आरंभ कर दो, थोड़ा स्वातंत्र उनको देना आरंभ कर दो। और मैं तो आपको अनुभव से बतलाता हूं, जैसे ही आप, अरे नई बहुएं इतनी एक्सपर्ट होती है, सिंसियर भी होती है, कोई मूर्ख नहीं होती है, वे भी अपने घर का नाम ऊंचा करना चाहती है, करके दिखाती भी है, लेकिन उनके हाथ बांध करके आप रखेंगे तो वे भी क्या करेगी। और जैसे ही इस प्रकार की घुटन होती है ना, इस प्रकार की घुटन आपके घर को तोड़ने का कारण बन जाती है, क्योंकि एक सीमा के बाद वो असह्य हो जाती है। और उसमें भी यदि पक्षपात होगा तो और गड़बड़ हो गई। पक्षपात क्या होता है पता है? अब दो बहुओं में से एक से पक्षपात, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई, क्योंकि एक घर में दो बहुएं होती है कि नहीं पता नहीं, दो होते हैं कि नहीं बच्चे ये भी पता नहीं, लेकिन एक पक्षपात तो होता ही है। बेटी की ओर देखने की दृष्टि अलग होती है और बहू की ओर देखने की दृष्टि अलग होती है। बेटी के द्वारा कुछ भी अपराध हो गया ना, टावर है, अच्छी दृष्टि है, क्षमाशील दृष्टि, यही बहू के लिए भी अपनाना आवश्यक है। और एक बात, घर घर में दुख का कारण अनेक बार ससुराल गई हुई मां का फोन होता है, ससुराल गई हुई बेटी की मां का फोन, ये बहुत सारे घरों के दुख का कारण है। बेटी को जिस घर में दिया, उस घर में उसको घुलने मिलने देने का अवसर यदि आपको उसको देना होगा, तो आपको उसके साथ रोज फोन से बात नहीं करनी चाहिए। Unless you are disconnected, you cannot be assimilated there.
बिल्कुल फोन नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन जिमी कही, थारो माथो दुखे कही, डॉक्टर करने गई कही, कौन सी गोली ली और क्यों नहीं गई। अब यदि घर पर बैठे हुए पियर से माँ ही इन सब बातों को मॉनिटर करेगी तो ससुराल के लोगों के साथ उस बहू का घुलना मिलना ही पूरा होगा नहीं। उसको छोड़ दो, उसको यही कहना चाहिए कि अब तुम्हारा घर वो है, अब तुम्हें उसी घर को स्वर्ग बनाना है। अच्छा, दूसरी एक बात है, ध्यान रखिएगा, अपने घर की बहू यदि उसकी मां के साथ बहुत ज्यादा फोन से बात करती है ना, तो सास के तेवर चढ़ जाते हैं, उसको वो अच्छा नहीं लगता है। यदि अपनी बहू का उसकी मां के साथ बात करना, बहुत ज्यादा बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है, तब आपका अपनी बेटी के साथ इतनी देर तक रोज रोज बात करना, ये उसके ससुराल वालों को कैसे अच्छे लगेगा। बहुत सारे घरों में इसके कारण जो नवागत बहू है वह ससुराल के लोगों के साथ घुलती मिलती ही नहीं है। सुख दुखों को घुल मिल करके भोगना चाहिए, यह बात इस बहू की मां होने ही देती नहीं है। जयपुर की बात नहीं बोल रहा हूं, हमारे उधर की बातें बोल रहा हूं। इसको टालने की अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। स्वतंत्रता मिलनी चाहिए युवावस्था में। शिशु को स्नेह, बालक को संस्कार, किशोर को संरक्षण, युवक को स्वतंत्रता, प्रौढ़ों को सम्मान। जो प्रौढ़ हो जाते हैं ना, उनको घर में सम्मान मिलना चाहिए। क्या बिगड़ता है यदि आप बाहर जाते समय ये कहकर के जाते हैं कि हम वहां पर जाकर के आ रहे हैं। पहले तो बिना पूछे नहीं जाया करते थे। यदि इतनी सज्जनता आप में होगी तो आप धन्य ही हैं। लेकिन कम से कम मैं किसी घर के साथ बिलोंगिंग रखता हूं तो घर के बड़ों को मुझे यह बतलाना चाहिए कि मैं कहां जा रहा हूं। इसमें कोई बात बड़ी नहीं है, उनको सम्मान का अनुभव होता है। मैंने हाल पूछे, मैंने हाल केवे। और इसका दर्द क्या होता है ये आपको तब पता चलेगा जब आप बड़े होंगे और आपके सामने आपके बालक आपको टाल करके दुनिया भर की सब बातें कर लेंगे और आपको पूछेंगे भी नहीं, आपको इररिलेवेंट मानेंगे। तब आपका मन तरसेगा कि ये क्या हो गया। इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ फैमिली। आप होटल में रह रहे हैं कि घर में घर एक अलग बात है। घर में बिलोंगिंग होता है, हम एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के लिए हैं। हमारा विकास साथ में होगा, हमारे सुख एक है, हमारे दुख एक है। इसको परिवार कहते हैं। प्रौढ़ों को सम्मान दीजिए। दूर भी रहते होंगे, बार तिवार उनको फोन करके प्रणाम कीजिए। इसने जाता क्या है, लेकिन मेरा अहंकार मुझे यह करने नहीं देता। धर्मराज की बात मैं आपको बतला रहा था। धर्मराज ने कौरव पक्ष के 4 सेनापतियों से आशीर्वाद प्राप्त कर लिए। और 4 सेनापति जब ये कहते हैं कि विजयी भव, तो धर्मराज तो विजयी होने वाले थे ही। कभी कभी मेरे मन में एक कुरापाती विचार आता है कि जैसे धर्मराज ने जाकर के प्रणाम किया, वैसे ही यदि दुर्योधन धर्मराज को जाकर के प्रणाम करते, क्योंकि धर्मराज दुर्योधन से बड़े थे,
दुर्योधन धर्मराज को प्रणाम करते और ये कहते कि भैया मुझे विजयी होने के लिए आशीर्वाद दो, और धर्मराज के मुख से निकलता कि विजयी भव, क्योंकि वो निकालना आवश्यक था आशीर्वाद के रूप में। यदि धर्मराज कहते विजयी भव तो युद्ध का इतिहास बदल जाता, युद्ध का भविष्य बदल जाता। लेकिन दुर्योधन ये कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? अपने भीतर की अकड़ के कारण नहीं कर पाया। और युद्ध का परिणाम जो होना था वो वही हुआ जो भीष्म द्रोण ने कहा था, युधिष्ठिर की विजय हुई। उस दुर्योधन की बात छोड़ दीजिए, हमारे भीतर एक दुर्योधन बैठा है जो हमें झुकने नहीं देता है। हमारे बड़ों के सामने, चाहे वो घर के बड़े हैं, चाहे समाज के बड़े हैं, चाहे संस्था के बड़े हैं, कहीं पर भी जो बड़े हैं, बड़ों के सामने झुकना ये हमारा शील होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, जितने जितने आप झुकते जाएंगे उतने उतने आप महान बनते जाएंगे। ये वास्तव में सत्य है। पूज्य डोंगरी जी महाराज का एक वाक्य मुझे अत्यंत प्रिय है। पूज्य डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, वंदन वशीकरण है। आप जैसे किसी को वंदन करते हैं उसका मन 50% तो आप जीत लेते हैं। क्या बिगड़ा? प्रौढ़ों को इतना ही चाहिए, उनको आपके धन की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको ये समाधान आवश्यक है कि हाल टाबर मने पूछे, हाल टाबर मने केवे, हाल टाबर भारा केवना में है, ऐसा ही बोलते हैं ना। इतना समाधान देने में आपको क्या बिगड़ता है? लेकिन क्या क्या बिगड़ता है जी, बहू का ईगो हर्ट होता है। ईगो पता नहीं है कहां से आ गया। पढ़े लिखे लोगों को इन बातों को त्यागना चाहिए। और अंतिम बात, हर वृद्ध को सेवा मिलनी चाहिए। हर वृद्ध को सेवा मिलनी चाहिए। शिशु को स्नेह, बालक को संस्कार, किशोर को संरक्षण, युवक को स्वतंत्रता, प्रौढ़ को सम्मान और वृद्ध को सेवा। मेरे घर का कोई भी वृद्ध है, यदि उसकी सेवा के लिए मैंने कुछ नहीं किया है या मैं अपने को तैयार नहीं रखता हूं तो मेरा तो जीवन ही बेकार है। आजकल लोग सोशल सर्विस करते हैं, और एक हमारी बहुएं भी कहीं रोटरी में, लायंस में और यहाँ कहाँ जाकर के झोपड़पट्टी में सेवा का काम करती है। सेवा का काम करना चाहिए, झोपड़पट्टी में करना चाहिए, जिस संस्था में आप जाकर के करना चाहिए चाहते हैं वहां पर करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखना कि यदि सेवा का यह संस्कार आपके भीतर है तो उसके ऊपर पहला अधिकार आपके घर के वृद्धों का है। घर के वृद्धों की सेवा यह पहली बात है। घर की बीमार बूढ़ी सास को समय पर दवा नहीं देती होगी और झोपड़पट्टी में जाकर के और वहां पर सेवा का ढोंग करती होगी, तो ये न उसके जीवन के लिए अच्छा है न समाज के लिए अच्छा है। लेकिन हम लोगों को सेवा का भाव नहीं है, हम लोगों को पब्लिसिटी का भाव है। वहां पर जाकर के इसलिए सेवा करने को मन करता है कि वहां पर लोग इकट्ठे होते, ताली बजाते, समाज सेविका कहते, ढोंग। हमने ढोंग को सेवा का नाम दे दिया। और ध्यान रखना, ये अखबार में आने वाले हमारे फोटोज और ये हमारी बनने वाली क्लिप्स और उसके दिखने वाले सोशल मीडिया पर आने वाले हमारे चित्र, ये बहुत दिनों तक टिकने वाले नहीं होते हैं। ये 4 दिनों में इनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। आपका मन लूखा रहेगा, लेकिन प्रेम से सेवा प्रेम से सेवा किसी की भी आपने की होगी, आपका मन भरा रहेगा और भगवान के अंतःकरण में भी आपके लिए अत्यंत बड़ा कृपा का निर्झर रहेगा। सेवा, सुखी परिवार के लिए
ये सारे सूत्र हम लोगों को एक प्रसंग में मिल जाते हैं, जिसको कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। प्रसंग महाभारत का है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जा रहे थे। वन में पांडव थे, भगवान जाते थे, और एक बार जब जा रहे थे तो सत्यभामा जी साथ में थी। भगवान द्वारकाधीश जहां कहीं भी जाए सत्यभामा जी साथ रहती थी, क्योंकि वो पहले ही तैयारी करती थी, मैं तो आऊं। हठीली थी थोड़ी। रुक्मिणी जी ने कभी ऐसा हट नहीं किया, क्योंकि रुक्मिणी हमारे महाराष्ट्र की छोरी थी। तो सत्यभामा ने कहा मैं आऊंगी, और भगवान भी उसको ले जाते थे, क्योंकि भगवान जानते थे ये मेरे साथ रहेगी तो घर में शांति रहेगी, मैं तो कैसे भी एडजस्ट कर लूंगा। सभी प्रकार के लोगों के साथ एडजस्ट करने की कला तो कृष्ण भगवान में ही थी। तो जब भगवान वन के लिए चलने लगे तो कुंती माता से मिले। कुंती बुआ से पूछा कि पांडवों के लिए कोई समाचार देने हो तो कुंती बुआ ने कहा कि केशव, पांडवों से कहना समय व्यर्थ मत गंवाना, ईश्वर की आराधना करना, शस्त्रों का अभ्यास करना, कोई भी निर्णय एक मत से लेना। और फिर एक बात कही कि यदि एक मत आपका नहीं हो तो द्रौपदी बहू से पूछना और वो जैसे कहेगी वैसे करना। भारत की सास है ये, और बच्चों को समाचार ये दे रही है कि बहू को पूछ करके करना। अनबिलीवेबल, लेकिन बात तो सही है। अब ये जब कुंती माता ने कहा तो सत्यभामा जी को तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माताओं की एक आदत होती है, माताओं में बहुत सहन शक्ति होती है। एक बात केवल सह नहीं सकती है, वो दूसरी स्त्री की प्रशंसा अपने सामने हो जाए तो गड़बड़ है। तो जैसे ही रथ में बैठे भगवान, सत्यभामा जी अकेली थी। हस्तिनापुर के बाहर रथ निकला। सत्यभामा जी ने कहा अजी, प्रभु को पता था कि ये विषय तो निकलने वाला है, वो छोड़ेगी थोड़ी। प्रभु ने, सत्यभामा जी ने कहा अजी। भगवान ने कहा हाँ जी। सुना आपने बुआ जी ने क्या कहा? तो भगवान ने कहा क्या कहा? नहीं, अपने ध्यान में नहीं आता है तो पत्नी से पूछ करके काम करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने ढंग से उसको टर्न करता है। भगवान गुनगुनाते चले, कुछ तो भी बात करते चले, करते गए। वन में पहुंचने के पश्चात सत्यभामा ने एकांत में द्रौपदी से कहा, द्रौपदी मुझे एक बात बताओ, बोलो, तुम्हें शपथ है सत्य बोलना। मुझे यह बताओ कि तुमने ये 5 पांडव और कुंती माता, इनके ऊपर क्या टोटका किया है? ये कभी भी तुमसे नाराज नहीं होते, ये कभी भी तुम्हारा गुस्सा नहीं करते, ये कभी भी तुम्हारी बात को टालते नहीं। सर्वदा मुख प्रेक्षाश्च, निर्णय लेते समय सर्वदा तुम्हारे मुख की ओर देखते कि व्हाट शी थिंक्स। हाउ यू हैव बिकम सो इंडिस्पेंसेबल। तुमने क्या टोटका किया है? क्या किसी मंत्र का जप किया, या इनको दूध में कुछ पिलाया, या पान के बीड़े में कुछ खिलाया? तुमने क्या किया? तो द्रौपदी ने चकित होकर के पूछा, क्यों भाभी? सत्यभामा ने कहा, जो टोटका तुमने अपने पति देवों पर किया होगा ना, वही मैं कृष्ण भगवान पर करना चाहती हूं।
ताकि वे भी मेरी मुट्ठी में रहे। ये मैं महाभारत के शब्दों में बोल रहा हूं। आप ये मत सोचना यदि भगवान की पत्नी भी ऐसे पूछ सकती हो तो। जयपुर में ऐसा कोई नहीं पूछता है, लेकिन सत्यभामा ने पूछा। मैं भी कृष्ण भगवान को वश करना चाहती हूं। उस समय द्रौपदी ने एक उत्तर दिया, विस्तार से नहीं बतलाऊंगा। पढ़े लिखे लोगों से आग्रह करूंगा कि महाभारत का वह प्रसंग आप निकाल करके वहीं से पढ़े। यह वन पर्व की बात है। द्रौपदी बात को समझ गई और द्रौपदी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं एक बात उससे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं महाभारत का अध्ययन करते रहता हूं। महाभारत में मैंने सभी के गुण दोषों को जाना, जानने का प्रयास किया, जाना। बड़े से बड़े अच्छे अच्छे लोगों में दोष है, अत्यंत छोटे लोगों में भी सद्गुण है। एक भी दोष नहीं। ऐसा व्यक्तित्व खोजते समय मुझे केवल 2 व्यक्ति ऐसे मिले जिनका दोष मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं। ऑथेंटिक महाभारत से मुझे इनमें कोई दोष नहीं मिलता है अभी तक। कोई बतला देगा तो हम स्वीकार करेंगे। एक व्यक्ति है महात्मा विदुर और दूसरी है द्रौपदी। कहीं पर भी द्रौपदी के संपूर्ण जीवन में एक बार का भी कहीं दोषपूर्ण न आचार है न उच्चार है। फ्लॉलेस लाइफ। अंधे के बेटे अंधे जैसे ही होते हैं, ये बकवास की बातें हैं ना, मूर्ख लोगों ने उसके मुख में डाली है। ये कहीं पर भी आपको भागवत में मिलेगा नहीं, महाभारत में मिलेगा नहीं, ऑथेंटिक ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं है। द्रौपदी ऐसा बोल नहीं सकती। द्रौपदी ऐसा बोली नहीं, ऐसे नहीं है। द्रौपदी का स्वभाव मैं जानता हूं, वो ऐसा बोल ही नहीं सकती। शी इज पैरेलल जस्ट टू भगवान श्री कृष्ण। तो मूल बात, जब द्रौपदी ने ये सुना तो द्रौपदी ने बात को समझ लिया और कहा, भाभी ठीक है, तुमने पूछा इसलिए बतलाती हूं। उस दिन को याद करो भाभी, जिस दिन मैं पांडवों के घर में पहली बार आई। मैं पांचाल देश की राजकन्या थी। संसार के सारे उत्तमोत्तम राजकुमार मुझे चाहते थे। धनुर्भंग लक्ष्यभंग अर्जुन ने किया, मत्स्यवेद अर्जुन ने किया, और मैं पांडवों के घर में उनकी पत्नी के रूप में आई। जिस दिन मैं पांडवों के घर में आई, उस दिन पांडव हमारी ही नगरी में एक कुम्हार की कार्यशाला में निर्वासित के रूप में निवास कर रहे थे। कुम्हार के आश्रय में रह रहे थे। पहला भोजन जो मैंने किया, घर में आकर के वो मेरे 5 पतियों ने भिक्षा मांग करके लाया हुआ भोजन था। वो पहले दिन का भोजन था मेरा। रात्रि के समय एक ही कक्ष में हम सब लोगों को सोना था। कुंती माता ने मुझे पूछा, बहू हम कैसे सोएंगे? तो मैंने ये कहा कि मां कोई बड़ी बात नहीं है, ये 5 भाई एक कतार में सो जाएंगे, उनके सिरहाने आप सो जाएगी और उनके चरणों में मैं सो जाऊंगी। भाभी, उस दिन मैंने मेरे ससुराल की गरीबी देखी। उस दिन मैंने मेरे पतिदेवों की आपत्ति देखी। उस दिन मैंने इस संकट को भांप लिया। मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि भगवान ने मुझे कहां ला करके पटका है। उल्टे मेरे मन में यह विचार आया, भाभी
कि यद्यपि इस परिवार की आज की स्थिति यह है, मैं इस परिवार का स्वर्ग बना करके रहूंगी, इसके लिए मेरा पूरा जीवन लगा दूंगी। अहंकारम विहायाहम काम क्रोधौ च सर्वशः, ये महाभारत की पंक्ति है। उस दिन मैंने एक संकल्प कर लिया, इस परिवार की उन्नति के लिए मैं आज से मेरा अहंकार त्यागती हूं। मैं कहीं पर भी मेरे अहंकार के कारण इस घर को छोटा नहीं बनाऊंगी। मैं कुछ नहीं चाहूंगी, काम और क्रोध। मैं आज से किसी पर गुस्सा नहीं करूंगी। भाभी, उस दिन से मैंने अहंकार, काम और क्रोध तीनों का त्याग कर दिया। मैंने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया। भाभी, द्रौपदी कहती है, भाभी, इंद्रप्रस्थ का राज्य जब हुआ, हमारे घर में 80,000 स्नातक रोज भोजन के लिए आते थे। 30,000 वैखानसों का सीधा उनको पहुंचाया जाता था रोज। और ऐसा सारा काम करने के लिए मेरे पास 10,000 से अधिक दासियां थी। लेकिन हर दासी से मैं प्रेम करती थी और मैंने उनका उपयोग राज्य के संचालन में, राज्य के अनेक स्थानों में क्या क्या घट रहा है यह जानने के लिए किया। भाभी, वे आकर के मुझे बातें बताती थी। मैं अपने पतिदेवों से पूछती थी, आज राज्य के उस कोने में ऐसा कुछ घटना घटी है? अरे नहीं तो नहीं सर, देखिए ना। उनके ध्यान में आता था कि बात तो सही थी। वे मुझे पूछते थे कि तुम्हें पहले कैसे पता चलता है? लेकिन मुझे पता चल जाता था, क्योंकि ये मेरी विश्वसनीय सारी सखियां थी, सेविकाएं थी और मेरे लिए प्रामाणिकता से काम करती थी। मेरे 5 पति, उनके अकाउंट में कितना धन है उनको पता नहीं होता था। आयंच व्ययमेव च, लेकिन मेरे हर पति के पास उसके अकाउंट में कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने रथ है, कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने रत्न है, इसका पूरा हिसाब रोज देखे बिना मैं एक भी दिन सोई नहीं। कैन यू बिलीव? द्रौपदी कहती है कि मैं रोज रात्रि में अकाउंट देख करके सोती थी। और उसका परिणाम यह हो गया था, मेरे पतिदेवों को भी विश्वास ये हो गया था कि राज्य की सारी जानकारी इसके पास, धन का सारा कोष का पता इसको है, इसको टाल करके निर्णय लेना संभव नहीं है। इसको टाल करके निर्णय लेंगे तो गलती होगी। और यह सब मैंने विनम्रता से किया। नॉट पैरेलल गवर्नमेंट बट कॉम्प्लीमेंटरी गवर्नमेंट। मेरी ओर, अपनी ओर से पूरक व्यवस्थाएं मैंने कर दी और मैंने कभी अपने स्वभाव को आड़े नहीं आने दिया। मैंने कभी मेरी सास का उपमर्द नहीं किया। मेरे पतिदेवों के स्वभावों का अध्ययन करके उसके अनुसार मैंने अपने को ढाला। इसका परिणाम यह है, भाभी, तुम्हारी बात सत्य है कि मेरे बिना घर का कोई निर्णय नहीं होता, लेकिन इसके लिए मैंने सारा जीवन इस परिवार की सेवा में बिताया है। जो सेवा करता है उसे यह अधिकार अपने आप प्राप्त होता है। जो सेवा करता है, तुमने जानना चाहता भाभी, मैंने कौन सा टोटका किया, मैंने कौन से मंत्र का जप किया? मैंने कोई टोटका नहीं किया, मैंने कोई उल्टे पुल्टे मंत्रों का जप नहीं किया। भाभी, मैंने सेवा के मंत्र को अपनाया। दुखे न साध्वी लभते सुखानी। द्रौपदी कहती है,
घर में सबसे पहले मैं जगती हूं, सबके पश्चात मैं सोती हूं और दिन भर काम करती हूं। इस मेरी तपस्या का ये फल है। जो कुछ अच्छा मिलता है संसार में वो तपस्या से मिलता है, वो कष्ट से मिलता है। हम भी अपने घर का स्वर्ग बनाना चाहते हैं, हम भी अपने परिवार के सब लोगों को सुखी बनाना चाहते हैं। हम भी अपने घर के बालकों में से ऐसे बालक निपजे जो बालक अपने परिवार का और अपने समाज का गौरव बन जाए। यदि ऐसा चाहते हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि हम अपने बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में जाकर के न रहे और वृद्धाश्रम में न दफनाए जाए, न हमारा संस्कार किया जाए, यदि हम चाहते हैं कि वृद्धापकाल में भी हमारे आसपास अपने पुत्र वधू, अपने नाती पोती आकर के मिलते रहे, खेलते रहे, घर का गोकुल दिखता रहे, मन प्रसन्नता से भरा हो, सुखी जीवन उसका नाम होता है। जवानी का सुख केवल सुख नहीं है, जवानी का सुख केवल चंद दिनों का सुख है। उसके पश्चात आने वाला बुढ़ापा अनिवार्य है, उसको टाल नहीं सकते। और यदि ये सुख कंटिन्यूअस रहना है और अंत तक रहना है तो इन्हीं सूत्रों के विचार को कुछ समय देने की आवश्यकता है। जयपुर के अधिष्ठाता भगवान गोविंद देव प्रभु मुझे और आप सबको सद्बुद्धि दे कि इन सूत्रों का थोड़ा सा चिंतन करके इनके ऊपर चलने का प्रयास हम करें। धन्यवाद।